हायर कॉन्शियस, अतिमानस चेतना में आरोहण पाते हुए इस पिंड में और इस ब्रह्मांड में जो अदृष्ट पराशक्ति है, परात पर ब्रह्म है, जब उसके साथ एकात्म हो जाते हैं तब फिर हमें अलौकिक, अनिर्वचनीय, अतीन्द्रिय लाभ होता है। जिन अतीन्द्रिय सत्यों की विवेचना, वर्णन, अभिव्यक्ति वेदों में, दर्शनों, उपनिषदों में हमारे ऋषिमुनियों ने दी, जिन अतीन्द्रिय शक्तियों की अभिव्यक्ति कबीर, नानक, तुलसी ने दी, उन सत्यों की अनुभूति हम खुद करने लगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ, पहले धीरे फिर तेजी से, एक रिदम के साथ। आओ संगीत में योग करवा देते हैं। योग बड़ा सरस है। योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, योग से बड़ी कोई भक्ति नहीं, योग से बड़ा कोई स्वास्थ्य नहीं, योग से बड़ा कोई सुख नहीं, योग से बड़ी कोई सफलता, विजय, प्रसन्नता नहीं, योग से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। लंबे लंबे श्वास। योग से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, योग धर्म ही सच्चा स्वास्थ्य धर्म है। यही विश्व धर्म है, मानव धर्म है, राष्ट्र धर्म है, सेवा धर्म है। लंबे लंबे श्वास, धीमे धीमे गति बढ़ाते जाएंगे, खुद जगेंगे, सबको जगाएंगे, खुद योग करेंगे, सबको कराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे 10, 20, 25, 50 बार ऐसे करना, एक रिदम के साथ। ताड़ासन, दिल ताड़ासन। सकल जहां घट घट में जो रम रहा, उनको प्रभु पहचान। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भय, संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। योग पद, योग में पथिक तुम बढ़ाते चलो, योग में पथिक तुम बढ़ाते चलो, योग में पथिक तुम बढ़ाते, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। चित्त का दोष, चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो, चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। हर्निया है वे अधिक पीछे नहीं है। इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना यथाशक्ति।
जग बीच सोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं। कर्म में वश हो कर्म वश कष्ट आए तो रोना नहीं, कर्म वश कष्ट आए तो रोना नहीं। भूल से अब सुखासक्त होना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं। अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो। दुर्विचारों को भीतर लाओ नहीं, दुर्विचारों को भीतर लाओ नहीं। भूल से भी संगत में जाओ नहीं, भूल से भी संगत में जाओ नहीं। किसी का वस्तु देख लुभाओ नहीं, किसी का वस्तु देख लुभाओ नहीं। बेवजह दिल किसी का दुखाओ नहीं, बेवजह दिल किसी का दुखाओ नहीं। मान अपमान में सम दिखाते चलो, मान अपमान में सम दिखाते चलो। योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। अब देखो, जिससे जितना बन पाए उतना ऐसे करें। एक तरीका तो ये ऐसे, दूसरा ऐसे पीछे पैर डाल दिए ऐसे, फिर भुजंगासन करना। चलो बड़े कर लेना और जवान जवान मेरा साथ देना, तुम्हारी जवानी की परीक्षा भी हो जाएगी। व्यर्थ चिंतन वो चिंता से मुंह मोड़ कर, व्यर्थ चिंतन वो चिंता से मुंह मोड़ कर। क्या मिला क्या मिलेगा ये क्यों सोच कर, क्या मिला क्या मिलेगा ये क्यों सोच कर। कामना की कठिन बेड़ियां तोड़ कर, कामना की कठिन बेड़ियां तोड़ कर। सद्गुरु सद्गुरु में ही मन को लगाते चलो। योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो, चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो। योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। योग में पग
अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, योग में प्रगति बढ़ाते चलो। आपने मेरा भी साथ निभाया ना, अभी तो थोड़ी ट्रेनिंग ही हुई है, ऐसे बस 10 मिनट कर लेना। कितना? 10 मिनट। चलो बैठो, चलो पैर सामने खोलो। तो आज 5 अभ्यास वाला पैकेज करा रहे हैं, ओबेसिटी से लेकर के, मेरुदंड से लेकर के और सर्वरोग निवृत्ति तक। सूक्ष्म व्यायाम कर लेना जिनसे आसन नहीं बन पाते हुए भाई बहन, और सूक्ष्म व्यायाम भी कितनी बार? 100 बार से लेके 500 बार तक, संख्या में 100 बार से 500 बार, और समय की दृष्टि से 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक। ये अभ्यास की प्रक्रिया है, और ये सब करते करते जो मैं सारी दुनिया को एक बात कह रहा हूं, माना कि बाहर के केमिकल्स और हार्मोन्स जो तुम किसी भी पैथी में कोई भी दवाई ले रहे हो, उनसे तुम्हें आंशिक लाभ होगा, क्षणिक लाभ होगा। दृष्ट का स्वभाव है क्षणिकवाद। क्या शब्द बोला जाता है? बोलो इसको, क्षणिकवाद। क्षणिक लाभ होगा। कोई भी तत्व है, उन क्षणिक तत्वों में भी कुछ अत्यंत तामसिक तत्व हैं, कुछ राजसिक हैं, कुछ सात्विक। इसलिए चिकित्सा को भी आसुरी चिकित्सा, राजसिक चिकित्सा माने तामसिक, राजसिक और सात्विक चिकित्सा ऐसा शब्द बोला जाता है। उसके लिए एक दर्शन है पूरा। लेकिन जितनी भी बाह्य चिकित्साएं हैं ये सब क्षणिक हैं, ये शाश्वत नहीं है। क्योंकि जो दृष्ट है, जो मूर्त है, जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो एक जैसा रहता ही नहीं है, उसमें चेंज आते रहते हैं, एक एक क्षण रूपांतरित होता रहता है। इसलिए उसको अनित्य कहा है, उसको क्षणिक कहा है, उसको मायावी कहा है, रूप बदलता रहता है। इस दृष्ट मूर्त व्यक्त के पीछे जो अव्यक्त है, अमूर्त है, अनभिव्यक्त है, वो पर ब्रह्म तत्व है, वो आत्म तत्व है। योग इसके साथ हमें जोड़ता है। तो जितने भी भाई बहन देखो, बाहर की जो भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो तुम्हें क्षणिक लाभ दे सकती हैं, तात्कालिक लाभ दे सकती हैं। गोल गोल घुमाओ, चलो, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। आपको दीर्घकालिक लाभ चाहिए, पैर पास में ऐसे ऐसे घुमाओ। आपको दीर्घकालिक लाभ चाहिए, इसको थोड़ा और परिष्कृत भाषा में बोलता हूं, आपको सस्टेनेबल हेल्थ चाहिए, तो योग तत्व, अध्यात्म तत्व ही एकमात्र इसका साधन है, और दूसरा कोई साधन है ही नहीं। यह हजारों वर्ष पहले वेदों ने भी उद्घोषणा की। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। नान्यः पंथा विद्यते। एको वशी सर्वभूतन्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। इसलिए
योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अलग अलग प्रकार की थेरापियां, पंचकर्मा, षटकर्म सब कराते हुए मैं कहता हूं इस पूरी प्रक्रिया में भी योग सर्वोपरि है। और योग को केवल शरीर के स्तर पर नहीं करना है, केवल देह के स्तर पर योग नहीं होना चाहिए। देह से भी परे, इंद्रियों से भी परे, मन से भी परे, प्राण से भी परे, आत्मा और आत्मा से भी परे तो परमात्म तत्व है। ये गहराइयां हैं, ये इसके भीतर के आंतरिक सोपान हैं, अंतर्मुखता के, एकाग्रता के, स्थित प्रज्ञता के। तो ऐसे अब जो भाई बहन मोटे मोटे हैं वो लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100, 200, 500 बार करें। चलो सब कोई करा देता हूं, क्योंकि जब तक मैं नहीं लेटता ना लेटते ही नहीं हो तुम। चलो एक एक से या दोनों से करना। अब मैं ठेकेदारी तो नहीं लेकिन जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं सारी दुनिया के लोगों को पतला करने की जिम्मेदारी लेता हूं। और कोई ठेकेदारी भी मानता हो तो ये लेता हूं मैं। सारी दुनिया के मोटे मोटे लोगों को, और हरियाणा की भाषा में बोले तो लुगाइयों को, सब लोग लुगाइया, सब ब्रदर एंड सिस्टर, सब भाई बहन, उन सब को मैं पतला करने की जिम्मेदारी लेता हूं। दोनों पैरों से एक एक से कर लेना। मैं सारी दुनिया को रोग मुक्त करने का, मैं सारी दुनिया को नशा मुक्त करने का, व्यसन मुक्त करने का। अरे बात इतनी नहीं है, मैं समस्त इस ब्रह्मांड को हिंसा मुक्त करने का ये साधन बता रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जवाबदेही के साथ। यहीं पर आए कितने बच्चे, जवान, कितने युवक युवतियां जिन्होंने यहां आकर के बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ दिया। कल एक लाला जी बोले, बाबा जी दारू पिए बिना नींद नहीं आती थी, अब यहां आपने क्या जादू किया है। कैसा जादू किया? तेरे नाम ने। मैंने कहा मेरे नाम ने नहीं, मेरे काम ने। लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी मैं तो भूल गया, सुध बुध भूल गया, अब तो वो याद ही नहीं रहा। सारी दुनिया को रोग मुक्त करने का, और रोग में कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, एक एक अभ्यास 100 बार चलेगा। मैं बातों में उलझा के तुम्हें कोई बहकाता नहीं हूं, मैं बातों ही बातों में तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप में, तुम्हारी मूल चेतना में, तुम्हारी निजता में तुम्हें ले जाता हूं, जहां सब प्रकार की पूर्णता है। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ए नादान मनुष्य, ए अविवेकी मनुष्य, तू जरा अपने विवेक को जगा, तू सोच तो सही, तुझमें किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णता नहीं है। There is no incompleteness, loneliness in yourself. We are complete in ourselves and this whole existence is complete in His self. सब में पूर्णता है, सब में पूर्णता है, सब में स्वातंत्र्य है, स्वाधीनता है। इसलिए मैंने तो बहुत दिन हो गए, चलो गा ही देते। एकता, एकता, समानता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। ये एकता का गीत है, एकता का साधन है, एकता की साधना है ये, जहां सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं।
और अपने स्वरूप की साधना है, जहां पूर्ण स्वातंत्र्य है, पूर्ण स्वाधीनता है, पूर्ण आजादी है। लेकिन इस स्वाधीनता में उद्दंडता नहीं है, उच्छृंखलता नहीं है। और मेरी आजादी से किसी दूसरे की आजादी बाधित नहीं होनी चाहिए। जो आजादी के नारे लगाते हैं मैं उनसे कहता हूं मैं पूर्ण आजादी का पक्षधर हूं, लेकिन मेरी आजादी से किसी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। मेरी आजादी से, मेरी स्वाधीनता से, मेरे फ्रीडम से किसी के दूसरे का फ्रीडम बाधित नहीं होना चाहिए। लोग आधे अधूरे सत्यों में उलझे हुए हैं और इतने आग्रही हो गए हैं, इतने हठ धर्मिता में, इतने अविवेक में, इतनी असंवेदनशीलता में, इतने प्रमाद में, इतनी कुंठाओं में कुंठित हो गए हैं कि निकल नहीं पा रहे। एक एक पैर को, दोनों पैरों को उठाना, बड़ा बड़ा शून्य बनाना। जरा थोड़ा सा गीत सुना देते हैं, फिर कह रहा हूं ये बहुत बड़ा सत्य है। एक एक इकाई को भगवान ने आत्मनिर्भरता के साथ पैदा किया है। क्यों निर्भरता रखते हो तुम हॉस्पिटल्स पर, डॉक्टर्स पर, दवाइयों पर, केमिकल्स पर, बाहर के इस मायावी जगत पर? लंबे लंबे श्वास, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व। एकता, स्वतंत्रता, एकता, स्वाधीनता, समानता रहे। एकता, स्वाधीनता, समानता रहे। मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। एकता, स्वाधीनता, समानता रहे। एकता, स्वाधीनता, समानता रहे। मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। एक एक पैर से और फिर दोनों पैरों से, जितना जिससे बन पाए, बड़ा बड़ा शून्य बनाओ। एक अनुष्ठान की तरह अखंड तप, मन ही मन ओंकार का जप, योग का अखंडता, लंबे लंबे श्वास, प्रणव का जप, योग का तप। कंठ है करोड़ों, गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का। वो कंठ है करोड़ों, गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, चेतना समग्रता, ओ चेतना समग्रता, समानता रहे। मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। एक एक पैर से या दोनों से, अर्धरासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक अनुष्ठान की तरह करना। योग एक अनुष्ठान है, ये जीवन एक अनुष्ठान है। पुरुषो वाव यज्ञ, जो कुछ हमसे निष्पादित हो रहा है सब एक अनुष्ठान की तरह। विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का। ओ विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का, सादगी सहिष्णु
मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। एकता स्वाधीनता समानता रहे, एकता समानता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 2-3 राउंड कर लेना, आनंद से कर लेना। एक हाथ एक निष्ठा। जाति है अनेक, एक राष्ट्र का, जाति है अनेक, रक्त एक राष्ट्र का, पंक्ति है अनेक, लेख एक राष्ट्र का, जाति है अनेक, रक्त एक राष्ट्र का, पंक्ति है अनेक, लेख एक राष्ट्र का, गांव है अनेक, अंग एक राष्ट्र का, किरण है अनेक, सूर्य एक राष्ट्र का, किरण है अनेक, सूर्य एक राष्ट्र का, जागरण मनुष्यता, जागरण मनुष्यता समानता रहे, ओ मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। एकता ओ एकता स्वाधीनता समानता रहे, एकता स्वाधीनता समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, ओ मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। बोलो भारत माता की। जय। तो धरती माता का कुछ बोझ हल्का किया। मेरे से धरती माता बड़ी राजी है, मैंने धरती माता का बोझ बहुत हल्का किया है। चलो तुम्हारा तन भी हल्का हो गया, मन भी हल्का हो गया। मरकटासन करो। किसी किसी का तन इतना भारी वो चाले तो धरती हाले, और किसी का मन इतना भारी, बोले स्वामी जी इतना मनोवजन है, ये लोगों की कही भी बात कह रहा हूं। बोले बाबा जी इतना भारी है मन। मैंने कहा निर्भर हो जा, निर्वैर हो जा, निर्भय हो जा, निश्चिंत हो जा, निर्विचार हो जा, निर्विकार हो जा, निर्द्वंद हो जा। बोले बाबा जी हुआ जाए तब ना, काबू नहीं लगता स्वामी जी। मैंने कहा कौन सा लबादा ओढ़ रखा है कि इतना वजन, इतना भारीपन क्यों? बोले स्वामी जी आप तो सन्यासी हो, मैं संसारी हूं। मैंने कहा सुना संसारी, कितना है तू भारी? बोले बाबा जी घर परिवार की जिम्मेदारी, बेटियों की जिम्मेदारी, उनका ब्याह करना है और फिर ये करना है वो करना है। मैंने कहा कितना बड़ा परिवार है तेरा? बोला जी मेरे परिवार में 5 आदमी, कोई कहे 10, कोई 25। मैंने कहा मेरे परिवार में भारत के 125 करोड़ और दुनिया के लगभग 800 करोड़ लोग हैं। बता, मेरे को ऐसे हल्के में मत ले कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तेरे से लाख करोड़ गुना जिम्मेदारी ले रखी है। और मेरे मित्रों ने मुझसे कहा बोले सन्यासी बन के सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक तू निचला ही नहीं बैठता, तू कुछ चुपचाप बैठा कर। सन्यासी बन गया, फिर भी
न खुद सोता है न औरों को सोने देता, सुबह ही जगा देता। तो सुनो, जिम्मेदारी ले लेना सारे जहान की। मरकटासन का दूसरा अभ्यास। जिम्मेदारी एक एहसास है इस समष्टि के प्रति अपने उत्तरदायित्व का। सारे संसार की, सारी समष्टि की, सारी प्रकृति के सहयोग से मेरा शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, मेरे शरीर के एक एक कोशिका इस पूरे ब्रह्मांड के सहयोग से निर्मित हुई है। मैं छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूं, सारा अस्तित्व मेरे लिए है। इस सारे अस्तित्व ने मिलके मुझे बनाया है। तो सारा अस्तित्व जब मेरे लिए है, सारे अस्तित्व ने जब मुझे मिलकर के बनाया है, ये सारा ब्रह्मांड मेरे लिए कार्य कर रहा है। तो जब सब सारे अस्तित्व ने, सारे ब्रह्मांड ने मुझे मिलके बनाया है, तो मेरा भी अस्तित्व किसके लिए होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए। इसमें सोचने की क्या बात है? ये लॉजिकल है। ये खाली इमोशनल बात नहीं है, ये बात व्यवहारिक बात है। इस ब्रह्मांड के इतने उपकार हैं, इतने एहसान हैं, हम उनको चुका नहीं सकते। चाहे वो माता पिता हो, गुरु हो, भगवान हो, राष्ट्र हो। ऐसे हमने आपको कई बार भजन भी सुनाए। पैर सीधे कर लो, अभी भजन नहीं सुना रहे हैं आपको। मरकटासन के अभ्यास कराते कराते ये बता रहे हैं, मेरे भाई बहन, तुम निर्भर रहना। मैं सारे संसार को रोग मुक्त करना चाहता हूं, व्यसन मुक्त करना चाहता हूं, नशा मुक्त करना चाहता हूं, झूठ, बेईमानी, दुराचार, कदाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता से, सब प्रकार के अज्ञान से, अविवेक से, असंवेदनशीलता से, सब प्रकार के रोग, दुख, दारिद्र्य से, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से सबको मुक्त करना चाहता और खुद भी वैसा ही होना चाहता। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानतम देव भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासित। ऐसा ही मेरे पूर्वजों ने किया है, लेकिन ये करते हुए कोई बोझ नहीं लेना चाहता। देखो, अब अगला अभ्यास करो। जो लोग सुबह से शाम तक जिम्मेदारियों का बखान करते रहते हैं और अपना जीवन ऐसे ही बोझिल सा बना लेते हैं, वो सुन लो। दोनों पैरों को मोड़ लो। पवन मुक्तासन, जिनको कमर में दर्द है वो अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, बिना सिर उठाए पवन मुक्तासन करना कमर दर्द वाले। फिर एक एक पैर को उठाना, सेतु बंधासन, कटित्तानासन करना, शेष पवन मुक्तासन। कमर दर्द वाले, कमर के वेट वाले अपने वेट के बाद में दोहरा लेना। एक बार तो मेरे साथ ही कर लो। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं और मैं योग और कर्मयोग के पथ पर, अभ्युदय निश्रेयस के पथ पर, योग कर्मयोग के अभ्युदय निश्रेयस के पथ पर, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के पथ पर, निष्कामता के साथ सब काम करता हुआ, योग पूर्वक कर्मयोग करता हुआ जब आगे बढ़ रहा हूं, तो बहुत से लोग मुझे कोसते रहते हैं, योगी होके, सन्यासी होके ऐसा क्यों करता है? मैंने कहा योगी होके ऐसा ही करना चाहिए, इसलिए करता हूं। लेकिन इनको कौन समझाए? आंख के अंधे गांठ के पूरे, खुद अविवेकी हैं और अपने भीतर के दुर्विचार, दुर्भावना और दुर्गुणों की, दोषों की दुर्गंध चारों ओर फैलाते रहते हैं और कई प्रकार से वातावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। एक एक 2-2 मिनट करके आपको ऐसे ये पवन मुक्तासन करना है। समय लगेगा, वक्त लगेगा। मैं योग के साथ कर्मयोग करता हूं, उद्योग करता हूं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, रिसर्च, एजुकेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन,
सोशल एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, रिलीजियस स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये मैं देता रहता हूं। एजुकेशन अवेयरनेस सब दिशाओं में। एक दिन इसी मंच पर आदरणीय श्री जेटली जी आए थे, बोले मैं अपनी बढ़ाई के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई कोई तो समझते हैं। बोले मैंने महात्मा गांधी के बाद पहला एक सन्यासी देखा है जो राष्ट्र जीवन के सभी आयामों में दिव्यता लाने के लिए स्वयं सुबह से शाम तक पुरुषार्थ करता है। आलोचनाएं सहता है, ईंट पत्थर फेंकते हैं लोग, गालियां देते हैं लोग, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य निभाता है और खुश रहता है। बोले मैं इसलिए स्वामी जी को प्रेम करता हूं। मुझसे आयु में बड़े थे तो पतंजलि योगपीठ के लिए तो अभिभावक जैसे भी थे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 1-1 मिनट करना, 2-2 मिनट करना, जिससे जितना बन पाए करना। सब कुछ करते हुए मेरी तरह से कैसे रहना? निर्भर रहना। क्या रहना? बोलो, जोर से बोलो। निर्भर, निर्भर, निर्वैर, निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद। इसी को दैवी संपद कहा है श्रीमद् भगवद गीता। अभयम सत्व संशुद्धिर। हमारे यहाँ 2 साल का जो बच्चा आता है ना गुरुकुल में, उसको सबसे पहले इस दैवी संपद का ही हम पाठ पढ़ाते बेटा। तो दैवी संपद के साथ उत्पन्न हुआ इस दिव्यता को अपना स्वभाव बनाना, इससे इतर असुरत्व में नहीं जाना। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम्। तेजः क्षमः धृतिः शौचम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहुनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मां शुचः। मां मने नहीं, शौक करना, शौक मत कर। मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। हम सब दैवी संपद के साथ, इसी दिव्य स्वभाव के साथ, दिव्य प्रकृति के साथ, दिव्य संस्कृति के साथ जन्मे हैं। पवन मुक्तासन, तान पादासन और अवनौकासन करेंगे। नैया पार हो जाएगी, नहीं तो भैया बीच में धार डूब जाएगी। चलो दोनों तरफ से उठाओ, दोनों तरफ से उठा, जिससे जितना बन पाए। कमर में दर्द है तो दोनों तरफ से मत उठाना, फिर तो ऐसे ही करना। देखो, जो मना किया जाता है ना उसको मत करना। जिनको कमर में दर्द हो नहीं करना, बाकी दोनों तरफ से उठा। ऐसे कितनी देर करना? 1 मिनट से लेके, चलो 1 मिनट। चलो भाई, छोटा सा भजन सुनो। 1 मिनट से पहले कोई रुकेगा नहीं। तुम्हें तुम्हारी कसम, कसम भी गुरुजी आपकी कसम, माँ की कसम, बाप की कसम। कसम खाओ अपनी, सौगंध खाओ अपनी, प्लेज लो, ओथ लो, व्रत लो। 1-1 मिनट करेंगे। बीच में बोले जी थक जाते हैं, ऐसे अकड़ जाते हैं पैर, मसल्स, और ऐसे लगता है
अब डह जाएंगे। डह मत। बोलो बाबा जी क्रैम्प्स आ जाएंगे। आने दे, करो। जब थक जाओ तो थोड़ा इतना और कर लेना, ज्यादा से ज्यादा। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा मेरा एक प्रिय शब्द है। ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की, पुरुषार्थ की, गुरु प्रेम, प्रभु प्रेम की, माता पिता से, मातृभूमि से प्रेम की, धैर्य की भी, शौर्य की भी, वीरता विनय की, दोनों की ही, शांति की भी और क्रांति की भी। कुछ लोग मुझे इसीलिए कोसते रहते हैं, बोलो बाबा जी कभी कभी तो पूरी फुंकार मारते हैं और कभी कभी एकदम शांत हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। यही मेरे भैया जीवन है। दो छोरों के बीच में तुम जी रहे हो शांति और क्रांति का। बहुत अच्छा किया। अनामयं निरामयं दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। अनामयं निरामयं दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। करके काया कल्प तुम, करके काया कल्प तुम, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। अनामयं निरामयं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहो। अभी मैं तो पादांगुष्ठनासन स्पर्शासन भी करूंगा सेतुबंधासन के बाद, फिर सर्वांगासन हलासन भी करूंगा, शीर्षासन भी करूंगा। आप क्या करना, जिनको कमर दर्द है वो मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कृत्तानासन, और जिनको ओबेसिटी है वो अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अपना अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। सुगंधि पुष्टि दान कर, सुगंधि पुष्टि दान कर, दिव्य शक्ति दीजिए। सुगंधि पुष्टि दान कर, दिव्य शक्ति दीजिए। मिटा के मन विकार सब, नित्य भक्ति दीजिए। प्रभामयं विभामयं प्रभामयं विभामयं दया करो, कृपा करो। अनामयं निरामयं दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। अनामयं निरामयं
हो प्राण शक्ति भी हो मन की शांति, तुम्ही हो प्राण शक्ति भी हो मन की शांति भी, तुम्ही हो ओज तेज वानिका, हो नैन ज्योति भी, तुम्ही क्षमामयम् कृपामयम्, क्षमामयम् कृपामयम्, दया करो कृपा करो, अनामयम् निरामयम्, दया करो कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कायाकल्प तुम। चलो उल्टे लेट जाओ। बार बार एक शब्द कह रहा है, एक अनुष्ठान की तरह करना है। योग कैसे करना है बोलो? एक अनुष्ठान की तरह, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण धैर्य से, पूर्ण विनय से, पूर्ण वीरता से। इसके बिना बात बनेगी नहीं, तो फिर पूरा रूपांतरण होगा। कब? अभी अभी होगा। बस एक एक श्वास के साथ अपने जीवन को साधना। मिटा दो उलझने सभी, मिटा दो उलझने सभी, बने ये शांत जिंदगी, मिटा दो उलझने सभी, बने ये शांत जिंदगी, छटा हो ज्ञान ध्यान की, रूहानी आए रोशनी, सृजन बने अमन बने, सृजन बने अमन बने, दया करो कृपा करो, अनामयम् निरामयम्, दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो, करके कायाकल्प तुम, दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो, अनामयम् निरामयम्, अनामयम् निरामयम्, अनामयम् निरामयम्। लंबे गहरे श्वासों के साथ मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन एक अनुष्ठान की तरह करते जाना। और देखो यहाँ योग एक साथ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, मर्म चिकित्सा,
एक साथ करीब 250 प्रकार की छोटी बड़ी थेरापियां, पंचकर्मा, षटकर्मा, जलनेति, सूत्रनेति, शंख प्रक्षालन, सिरोधारा, अक्षितर्पण, अभ्यंग, अलग अलग प्रकार की बस्ती, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, अलग अलग प्रकार के स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन, रक्तमोक्षण, अलाबू, उद्वर्तन से परिवर्तन तक। जिनको कमर में दर्द हो आराम आराम से कर लेना। जो बच्चे हैं वो 50-100 बार कर लेना। जो बुजुर्ग हैं वो 25-50 बार कर लेना आराम आराम से। अब कुछ भाई बहन कहते हैं बाबा जी ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये जो आप बातें बता रहे थे ये तो सदियों से थी, फिर पहले लाभ क्यों नहीं हुआ इतना? वो जैसे मैं बता रहा हूं, जितनी देर करने के लिए कह रहा हूं और करवा रहा हूं उतनी देर किसी ने करवाया ही नहीं, इसलिए नहीं। हर एक गांव का बच्चा रामदेव क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों? क्योंकि जैसे रामदेव ने किया। मूल तत्व है पुरुषार्थ। क्या है बोलो, जोर से बोलो। पूरी भारतीय संस्कृति को और पूरी सृष्टि के सत्य को एक शब्द में बोला जाए, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का पुरुषार्थ है। और ये पूरा पतंजलि योगपीठ स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण का पुरुषार्थ है, स्वामी मुक्तानंद जी का पुरुषार्थ है। भाई हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ करो, धीरज रखो। एक एक क्षण तुम्हारा ऊर्ध्वारोहण होगा। सत्व में प्रतिष्ठित रहो और बस उठते चले जाओ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जगन्य गुण वृत्ति स्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। त्रिगुणात्मक है सारा संसार। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, भोगापुर्गार्थम दृश्यम। दृष्टा और दृश्य का ही तो सारा खेल है। ऐसे 10-20 बार से लेके धीरे धीरे बढ़ते जाना, 25-50, और जवान बेटा बेटियों को 100 बार करना है। कितनी देर लगती है? चलो अब जवानों वाला स्टाइल से करा देता हूं। मैं भी तो कोई बुढ़ा थोड़ी हुआ हूं, अभी तो 54-55 साल का बच्चा ही हूं मैं। चलो ए करो बच्चों। बोले बाबा जी आप तो थका देते हो, थक जाओ तो कोई बात नहीं, फिर रुक जाना। और जो नहीं थकते हैं लगे रहना 100-500 बार, वज्र की तरह फौलादी बन जाओ। भुजंगासन 3 तरह से। देश जगे विश्व जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे,
सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित, रोम रोम हुंकार जगे। देश जगे, विश्व जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे। देश जगे, विश्व जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे। सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित, सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित, रोम रोम हुंकार जगे। देश जगे, विश्व जगे, देश जगे और योग करे, विमान संकल्प जगे। सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित, रोम रोम हुंकार जगे। देश जगे, विश्व जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे। स्वरभाषण एक एक पैर से करना है। स्वर्णिम युग इतिहास जगे, स्वर्णिम युग इतिहास जगे। निज गौरव विश्वास जगे, स्वर्णिम युग इतिहास जगे। निज गौरव विश्वास जगे, शाश्वत जीवन मूल्य प्रतिष्ठित, शाश्वत जीवन मूल्य प्रतिष्ठित। धरती और आकाश जगे, देश जगे, विश्व जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे। देश जगे, योग बढ़े, स्वाभिमान संकल्प जगे। बंधु बंधु के प्यार जगे, एक लहू की धार जगे। बंधु बंधु के प्यार जगे, एक लहू की धार जगे। हाँ, बंधु बंधु के प्यार जगे, एक लहू की धार जगे। एक देश है, एक संस्कृति, एक देश है, एक संस्कृति। सकर्तव्य विचार जगे, देश जगे, विश्व जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे। सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित, सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित, रोम रोम हुंकार जगे। देश जगे, विश्व जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे। भाई करवट लेके बैठ, कमर के लिए लास्ट। व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे, व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे। नित्य निपुण घनश्याम जगे, व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे। नित्य निपुण घनश्याम जगे, पावन भावन धर्म प्रेरणा, पावन भावन धर्म प्रेरणा। ज्योति पुंज अविराम जगे, देश जगे, विश्व जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे।
वाला काम हो गया, अब आगे भी थोड़ा झुका देते, वैसे और भी झुकने वाले पीछे, सुप्त वज्रासन सुप्त पद्मासन भी करवा देंगे, पहले आगे झुका देते हैं। ऐसे ही करते करते ये पूरा रूपांतरण करते हैं, आगे झुक करके असुर मात्र का काल जगे, रणचंडी विकराल जगे। असुर मात्र का काल जगे, रणचंडी विकराल जगे। शंकर कल प्रलयंकर नाचे, शंकर कल प्रलयंकर नाचे। डमरू तांडव ताल जगे। देश जगे विश्व जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे। सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित, सत्य धर्म की विजय सुनिश्चित। रोम रोम ओंकार जगे, देश जगे योग जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे। देश जगे योग बढ़े, स्वाभिमान संकल्प जगे। स्वाभिमान संकल्प जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे। मंडूकासन ऐसे 1 मिनट से 2 मिनट से लेके कितनी देर करना है? अब ये कपाल भाती के साथ मंडूकासन किसी ने करवाया? बोल बाबा जी तो आपने बताया, तो मैंने बताया तो फिर क्या क्या मिटाया? डायबिटीज टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, ऐसे बड़े बड़े रोग ढा दिए। देश जगे, दो तरह से योग धर्म और राष्ट्र धर्म की दृष्टि से हम कभी कभी शब्द का सत्य तो एक ही है, उसको प्रधानता की दृष्टि से देश जगे विश्व जगे स्वाभिमान संकल्प जगे, योग धर्म की विजय सुनिश्चित। अब थोड़ा राष्ट्र धर्म बोले तो एकांगी मान लेते हैं। योग धर्म की विजय सुनिश्चित, रोम रोम हुंकार जगे, हुंकार उठे। ऐसे देखो, अब प्रधानता से मैं इस योग धर्म को, इस योग विज्ञान को, योग धर्म, धर्म माने कर्म, धर्म माने स्वभाव। अब अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। अग्नि का धर्म उष्णता, जल का धर्म शीतलता, औषध का धर्म उपचार। हर चीज का एक धर्म है। धर्म माने उसका मूल स्वभाव। अब इन बावले लोगों को कौन बताए? बोले हम धर्म के विरोधी हैं, धर्म निरपेक्ष हैं। अरे पंथ निरपेक्ष हो सकते हो, धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकते हो बावड़ो? श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ और 2 मिनट से लेके कितनी देर तक करना है? 10 मिनट तक। और कपालभाति के साथ, एकाग्रता के साथ क्या करना है? साथ ही साथ अब देखो, सबको मैं बता रहा हूं। यह सब बहुत बड़ा संकल्प लेके आए कि स्वामी जी ने बताया है कि तुम्हारा पूरा रूपांतरण होगा। मैं 4 शब्द बोलता हूं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, बोलो कंप्लीट, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। क्या बोलता हूं? रिजुविनेशन, रीजनरेशन और कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये 4 शब्द मैं योग से, यज्ञ से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद चिकित्सा से
अलग अलग थेरापियों से जो कुछ यहाँ अलग अलग जो जीवन के आयाम हैं उनसे आपका पूरा रूपांतरण करने का ये सारा उपक्रम है, पुरुषार्थ। मंडूकासन, फिर शशकासन, फिर थोड़ा पीछे झुका देंगे, फिर योग मुद्रासन, सुप्त पद्मासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन क्रमशः करा रहे। जिनको कमर में दर्द हो आगे मत झुकना, वो उष्ट्रासन अर्धउष्ट्रासन ही कर लेना, या मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन आदि, उसमें अधिक समय लगाना। आगे झुक करके भस्त्रिका कपाल भांति करना, और जिनकी नाभि आदि डिग जाती है वो लंबे लंबे श्वास लेना है। बहुत कमजोर है, कोलाइटिस है, तो कपाल भांति मत करना, फिर भस्त्रिका ही करना है। शेष कपाल भांति बाह्य प्राणायाम कर सकते, भस्त्रिका कपाल भांति बाह्य प्राणायाम पूर्वक। करते रहो, आगे झुके रहो, ऐसे धैर्य के साथ करना सीखो। योग उखड़े मत रहो, जमे रहो। चलो वापस लौट आओ, और जो कर सके वो वज्रासन में पीछे लेट जाना। घुटनों में अधिक दर्द है तो मत करना। थोड़ा सा करवाया है, बच्चे तो बहुत इजीली कर लेते हैं, जो बड़े हैं उनकी मुसीबत है। बोले स्वामी जी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है? लेकिन देखो योग धीरज के साथ करना। कैसे करना बोलो? पद्मासन में बैठे, पीछे झुक गए, अब आगे झुक जाओ। कुछ तो सुखासन में ही कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे। नाभि हथेली के बीच में सांस बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ी जमीन पर टिक जाए। बंदरों ने आम की गुठली बो दी और 7वें दिन पार्टी करने चले गए कि आम खाएंगे। देखा कि आम की गुठली में से ऊपर जो है ना कोपल निकल आई थी। निकल जाती, अभी बरसात में बहुत होता है, हम बच्चे थे तब से देखते हैं। और नीचे जड़ भी जम गई। तो बोल भाई आम तो लगे ही नहीं। तो दूसरा बोलो खोद के देखेंगे।
आम तो नहीं लगे थे। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों सुना रहा हूं ये कहानी? कुछ ऐसे बंदर हैं, बोले बाबा जी आपने तो बोला था डायबिटीज मिटेगी, ये तो मिटी ही नहीं, हमने तो खोद के भी देख लिया। तो मेरे बंदरू थोड़ा समय लगा, 10 मिनट में आम लगेंगे, 10 सेकंड में तो जड़ी जमेगी, कोपले निकलेंगी। 10 मिनट कर, और वो भी कपालभाति के साथ कर, एकाग्रता के साथ कर, इस संकल्प के साथ कर, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। जिनकी आंतें कमजोर हैं, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, मेरी आंतें मजबूत हो रही है। तुम्हारे संकल्प में अप्रतिम शक्ति है। अब थोड़ी देर इसी के ऊपर बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनना। हमारे संकल्प में क्या बोला? अप्रतिम, अलौकिक, अनिर्वचनीय, अनंत शक्ति है। जिनको कोलाइटिस है वो बिना कपालभाति के करना, जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो कपालभाति के साथ करना, जिनको फैटी लीवर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, हेपेटाइटिस है, लिवर सोरिसिस है, वो धीरे धीरे कपालभाति के साथ करना, ये सब कुछ ठीक होगा। जिनको पास, फिशर, फिस्टोला, इनफर्टिलिटी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, जिनको यूट्रस में फाइबस, ओवरी विशिष्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनीज हैं, जिनको शरीर में कहीं पर भी गांठ है, वे कपालभाति के साथ करना। दो मिनट करके अभी करना है, अभी रुकना नहीं है। चलो वापस आ जाओ। जो बच्चे हैं वो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर लेंगे। इसको बोलते हैं दंडासन। क्या बोलते हैं इसको? इसमें ऐसे पैर मोड़ लिया, पाया दाएं, उसके बाहर रख दिया ऐसे, और ऐसे घूम गए। तो बच्चे तो इजीली कर लेते हैं। जो ये अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं कर पाते हैं उनसे वक्रासन कराते हैं, और जो वक्रासन भी नहीं कर पाते हैं उनसे ये वृद्ध वक्रासन कराते हैं। बूढ़ों का वक्रासन है, वृद्ध वक्रासन, नया आसन है ये। ऐसे कर ले, करो, करना पड़ेगा, ऐसे कर लेना ऐसे। और एक एक आसन कितनी देर करने के लिए बोला है? 10 मिनट। संकल्प के साथ करो, रोग मुक्ति का संकल्प, विकार मुक्ति का संकल्प। मैं सब रोगों से, सब विकारों से, सब क्लेशों से, सब वासनाओं से, दुख दारिद्र्य से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, निराशाओं से, कमजोरियों से मुक्त हो। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। मुक्ति के 3 चरण हैं। ध्यान के, साधना के 3 चरण हैं। पहले चरण में स्वयं को जीवन मुक्त अनुभव करो। क्या करो बोलो? सब रोग, दुख, दारिद्र्य से, अज्ञान, अश्रद्धा से, सब अधर्म से, पाप से, असुरत्व से, सब प्रकार के दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, हताशा, कितने ही शब्द बोल लो, एक ही बात है। सबसे बुरी चीजों से मुक्त अनुभव करना। क्या बोलना? बोलो, बुरी चीजों से और सद्ज्ञान से, सद्गुणों से, सद्भावों से, सत्कर्मों से, धर्म से, योग धर्म से, अध्यात्म धर्म से, मानव धर्म से, राष्ट्र धर्म से, सब दिव्यताओं से युक्त अनुभव करना। जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। निर्भय चालो कूट विचरना, निर्भय चालो
कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना हो, संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना जोगी, जुग जुगत से करना जोगी, जुग जुगत से करना, आदत आतुर संस्कृत सागर, आदत आतुर संस्कृत सागर, पर दुख देख पिघलना हो, पर दुख देख पिघलना, परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमर ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। कपाल भाती कर रहे हो पूरा, पूरा कपाल भाती होते होते पूरा छट जाता है। पेट, पीठ, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, सब कुछ ठीक होता है इससे। थायराइड, पैराथायराइड, मूलाधार से सहस्रार। अहंकार की ताकत मिथ्या, अपने की ताकत मिथ्या, अपने सम्मुख धरना हो, अहंकार की ताकत मिथ्या, अपने सम्मुख धरना, समदृष्टि कर में, समदृष्टि दीपक लेकर में, समदृष्टि दीपक लेकर में, जन मन ज्योति भरना ओ जोगी, जोग जुगत से करना जोगी, जोग जुगत से करना। जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना। वक्रासन कितनी देर करना? ऐसे एक एक 2-2 मिनट करके 10 मिनट तक करना। चलो गोमुखासन करो 2-2 मिनट दोनों तरफ। साधक का, योगी का जीवन कैसा होता है? एक पुष्पित पल्लवित जो वृक्ष होता है ना, उसकी जो सबको छाया देता है, सबको फल देता है, सबको ऑक्सीजन देता है, औषधि देता है, और बदले में कुछ नहीं लेता है। ओ जीव जगत के पाप निगल कर, पर्वत छाया करना हो, जीव जगत के पाप निगल कर, पर्वत छाया करना। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़
बढ़कर हृदय गगन में धर्म मेघ बने धर्म। जैसे माँ के स्तनों में दूध आता है, बिना बालक को दूध पिलाए उसको चैन नहीं पड़ता, ऐसे योगी को पर उपकार पर हित किए बिना चैन नहीं पड़ता। ऐसा जीवन हो हमारा। अपने आत्म ज्ञान की गंगा में स्नान करके सब रोगों से, सब क्लेशों से, सब अशुभ से मुक्त हो जाता है। घाट उतरना, ओ अभिषेक आत्मा लेकर, हो अभिषेक आत्मा लेकर जग जननी के शरणा। जोग जुगत से करना, युक्ति पूर्वक करना। क्या बोला? योग युक्ति पूर्वक करो।